हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन जो राजस्थान में ऑलरेडी हर एग्जाम जो भी हुआ है आज पिछले 25 साल में जो भी क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आए हैं, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे हिस्ट्री से हो और चाहे आर्ट एंड कल्चर से हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि इसी से ही जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसी की ही सीरीज करवा रहे हैं हम हमारे चैनल पर। तो यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उसमें हमने सभ्यताएं करवा दी है, सारी की सारी सभ्यताएं करवा दी, जितनी भी राजस्थान के अंदर सभ्यता है और जो भी सभ्यताओं से संबंधित राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे करवा दिया। लगभग 300-400 क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी टॉपिक से, अगर आपके सिलेबस में सभ्यता टॉपिक है और आप उसके 400-450 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो अपना अच्छा खासा है जो टॉपिक है, जो अपना क्या होता है पूरी तरह से तैयार हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हमें ये देखना होता है कि ऑलरेडी जो हम तैयारी कर रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी की सीरीज है, हमेशा की तरह सेशन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन है जो जरूर दबा देना ताकि आपके पास हमारी जो भी नई वीडियो आती है और जो भी नया कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का, तो आपके पास नोटिफिकेशन का है जो पहुंच जाए, इसलिए आपने बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना है। आज का सेशन शुरू करें। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि जितने भी नाम राजस्थान के अंदर, जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी वैकेंसी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे रीट का हो, चाहे शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी हो, सारे, चाहे राजस्थान पुलिस हो, कांस्टेबल हो, सब एसआई हो, सबको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज का सेशन शुरू करें। हाँ जी, आज का सेशन शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, जो क्वेश्चंस रहेंगे वो साहित्यिक स्रोत से रहेंगे। हमने अपने सिलेबस के अंदर लिखा आता है कि साहित्यिक स्रोत का मतलब ये हो जाता है कि हमें सारे के सारे प्राचीन काल में जो भी शिलालेख है वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सारे के सारे अपने को सिक्के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सारे के सारे हमें प्रशस्तियां पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, ठीक है, मंदिर है और वहां मंदिर है कौन से प्रतिहारों ने बनाया था, कौन सा मंदिर है जो चौहानों ने बनवाया था, उनके बारे में सारा कुछ अपने को देखना पड़ेगा। और शिलालेखों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि शिलालेख, कौन सा शिलालेख कौन से काल में किसके द्वारा लिखा गया या फिर किसके काल में उसकी खोज हुई, किसने खोजा, उन पे क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हम साहित्यिक स्रोत के अंदर पढ़ेंगे। जहाँ साहित्यिक स्रोत नाम लिखा जाए ना वहां पे आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सिक्के पढ़ने पड़ेंगे, आपको शिलालेख पढ़ने पड़ेंगे, राज प्रशस्ति पढ़नी पड़ेगी, कुंभल जो प्रशस्तियां वो भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, सारे की सारी। और सारे के सारे आपको ताम्रपत्र जो सूत्रचूर्णी, राजस्थान का पहला जो ग्रंथ था, ठीक है, सूत्रचूर्णी वाला जो कमलचंद्र ने लिखा था वो वाले ऐसे, और जो ग्रंथ हैं पुराने वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है अपना, पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से में आया हुआ है, टाउन प्लानर जो है 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश कौन सा है, मत्स्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, राजपुताना या फिर मरुभूमि। देखिए अब पूछा है कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा, अब जॉर्ज थॉमस ने क्या शब्द का यूज किया था, राजपुताना शब्द का यूज किया था। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राजपुताना शब्द है जो जॉर्ज थॉमस ने किया था। और राजस्थान का पहली बार, ठीक है, पहली बार राजस्थान शब्द का यूज किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड कौन है, आप जानते ही हो, राजस्थान के इतिहासकार है, राजस्थान के इतिहास के पिता है कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। तो इन्होंने राजस्थान शब्द का यूज किया था। और राजपुताना शब्द है ना, इसका यूज जॉर्ज थॉमस ने किया था अपनी पुस्तक के अंदर, और कब किया था, 1800 ईस्वी के अंदर। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा वही अगले क्वेश्चन में पूछ लिया। देखो राजस्थान पुलिस 1994 में आया हुआ है और JN विद्युत डिग्री 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कब किया था? 1902 लॉर्ड कर्जन ने किया था, 1922 में सर जॉन ने किया था, या फिर 1890 इसमें विलियम वेंटले ने किया था। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का यूज किया था। और राजस्थान शब्द का यूज किसने किया था पहली बार? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान का इतिहासकार, राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ही लिखा था। हाँ, अगर ये पूछ लिया जाए तो अपना अभी वर्तमान में जो राजस्थान के इतिहास के जो वास्तविक इतिहासकार का कौन है, तो वो पंडित गौरीशंकर ओझा है। ठीक है, पंडित गौरीशंकर ओझा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है खजाइन उल फतूह के अंदर, इजाज ए खुसवरी के अंदर, किरान उस सादीन के अंदर, या फिर तारिक ए अलाई के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन अपना हो जाएगा खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो का है ना, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है, तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को। और इन्होंने खजाइन उल फतूह के अंदर है जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़ के ऊपर, और कब किया था? 1303 के अंदर। ठीक है, 1303 के अंदर जो यहाँ पे थे वही सभी को पता है, पद्मिनी वाली कहानी थी। अलाउद्दीन खिलजी वो पद्मिनी को देखने की इच्छा से आए थे और उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया था। वो है यहाँ पे, यहाँ राणा रतन सिंह थे और पद्मिनी थी जो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर तो इसमें ये वाली चीजें आपको पढ़ेंगे। 1600 स्त्रियों के साथ है जो पद्मिनी ने क्या कर लिया था? अग्निजोहर कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे और रतन सिंह थे। और पद्मिनी के भाई और भतीजा का नाम क्या था? भाई का नाम गोरा था। भाई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पद्मिनी के भाई का नाम गोरा था और बादल जो था वो पद्मिनी का क्या था? भतीजा था। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रावल रतन सिंह थे ना, पद्मिनी के जो हस्बैंड थे रावल रतन सिंह थे, वो जो थे मेवाड़ के अंदर जो रावल शाखा थी, रावल शाखा के वो अंतिम शासक थे। ठीक है, कौन से शासक थे? अंतिम शासक थे। ठीक है, इस बात ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम शासक थे ये रावल रतन सिंह जो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ठीक है, के लेखक की पुस्तक का नाम है कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं। देखिए CET 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन लेवल का जो था। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। GA ग्रियसन थे, दशरथ शर्मा थे, GN ओझा थे या GN शर्मा थे? अर्ली चौहान डायनेस्टीज के जो लेखक हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा अपना दशरथ शर्मा। ठीक है, दशरथ शर्मा है जो अपने सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान हाईकोर्ट LDC 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जॉर्ज थॉमस ने, GS ओझा ने, कर्नल जेम्स टोड ने, BA स्मिथ ने। देखिए मैंने आपको पहले ही जो क्वेश्चन आपने कर लिया उसके अंदर बताया था, वहां क्या था? राजपुताना शब्द था। अब पहले सबसे पहले तो आप इसमें ऑप्शन दे आंसर देख लीजिए कि आंसर क्या होगा कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जिनको क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, पितामह कहते हैं। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। और जॉर्ज थॉमस है ना, इन्होंने अपनी पुस्तक थी, ठीक है, इनकी पुस्तक थी, उसके अंदर उन्होंने 1800 ईस्वी के अंदर इन्होंने राजपुताना शब्द का यूज किया था। कौन सा? राजपुताना शब्द, जो अपन पिछले क्वेश्चन में देख आए हैं। ठीक है, राजपुताना शब्द का यूज किया था जॉर्ज थॉमस ने। कर्नल जेम्स टोड ने था, जो इनकी पुस्तक थी उसके अंदर इन्होंने राजस्थान शब्द का यूज किया था पहली बार, कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, तो BA स्मिथ और ये GS ओझा, जो ये GS ओझा है ना, गौरीशंकर ओझा है, पंडित गौरीशंकर ओझा जो हैं, इनको जो अभी वर्तमान राजस्थान का जो इतिहास है, ठीक है, वर्तमान राजस्थान का
राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं, वास्तविक इतिहास का जनक, ठीक है, जनक राजस्थान। जो अपने ये जो कर्नल जेम्स टोड थे, ये तो फॉरेन के थे ना, ये तो फॉरेन के थे। और जो ये जीएस ओझा जी हैं, ये अपने कहाँ के हैं, ये अपने यहीं के हैं, अपने यहाँ राजस्थान के हैं। तो इन्होंने यहाँ इतिहास का जनक, वर्तमान राजस्थानी इतिहास का जनक है जो इनको कहा जाता है। वो आपको देखना है कि वर्तमान का पूछा है या प्राचीन का पूछे या कोई भी नहीं पूछा है, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन देख के आपने आंसर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया। देखिए घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा है, और जेईएन में पिछले क्वेश्चन आपने देख लिए, वहां भी आपने ये पूछा। जॉर्ज थॉमस से, हाँ जी, पहला ही ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। 1800 के अंदर, मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी आपको बताया यही चीज है। कर्नल जेम्स टोड ने है, इन्होंने राजस्थान शब्द का यूज किया था, ठीक है, राजस्थान शब्द का यूज किया था, ठीक है। अगर राजस्थान पूछे तो कर्नल जेम्स टोड आएंगे, और राजपुताना शब्द पूछे तो जॉर्ज थॉमस आएंगे, जो 1800 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका किया था, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक एंड सीथियन जाति के वंशज माना है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने माना है राजपूतों को शक एंड सीथियन, ठीक है, फॉरेन जाती थी। फॉरेन देखो, सीएम वैद्य ने माना है, गोपीनाथ शर्मा ने माना है, चंद्रवरदाई ने माना है, या फिर जेम्स टोड ने। यहीं से देखो कि राजपूत शक और सीथियन कहाँ की थी, फॉरेन बाहर की थी, विदेशी थी। विदेश से कौन आए, कर्नल जेम्स टोड आए हैं, तो कर्नल जेम्स टोड है जो सही आंसर हो जाएगा। गोपीनाथ शर्मा ने ये कहा था कि ये जो राजपूत है ना, इनका जन्म ये ब्राह्मण है, ठीक है, क्योंकि गोपीनाथ शर्मा खुद क्या है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों ही का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। इन्होंने ब्राह्मण कहा था। चंद्रवरदाई ने इनको क्या कहा था, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, ठीक है। चंद्रवरदाई ने क्या कहा था इसके अंदर, इसने कहा था कि ये क्या है, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। तो अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था, चंद्रवरदाई ने दिया था। किसके अंदर दिया था, पृथ्वीराज रासो के अंदर दिया था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की लिखा हुआ ग्रंथ है, उसके अंदर चंद्रवरदाई ने जो राजपूतों का जो जन्म है, जो उत्पत्ति है, वो अग्निकुंड सिद्धांत दिया था, अग्निकुंड से ही बताई थी, ठीक है। तो ये चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, ठीक है, नहीं हुई है पूछ रहे हैं। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के अंदर है। मैंने यही बताया कि अग्निकुंड सिद्धांत दिया किसने था, चंद्रवरदाई ने दिया था, और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अंदर अपनी बात लिखी है कि अग्निकुंड से हुए हैं, ठीक है। और अग्निकुंड से सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कौन कौन से जो है वंश उत्पन्न हुए थे। प्रतिहार आए थे, ठीक है, प्रतिहार वंश था, ठीक है, चौहान वंश था, और सोलंकी वंश था। सोलंकी को क्या कहते हैं, चालुक्य कहते हैं, ठीक है, चालुक्य वंश था, ठीक है। प्रतिहारों को ही परमार भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिहारों को परमार वंश भी कहते हैं। चौहान वंश, सोलंकी या चालुक्य वंश, या फिर ये दूसरा आ जाता है सुशोदिया वंश, ठीक है। ठीक है, सिसोदिया वंश। तो अपना सही आंसर हो जाएगा भटनेर, ठीक है। ये भटनेर है जो, ये नहीं होगा। प्रतिहार या परमार हो जाएंगे, प्रतिहार हो जाएंगे, परमार हो जाएंगे, चौहान, सोलंकी को चालुक्य कहते हैं, सिसोदिया वंश हो जाएगा। सिसोदिया है जो मेवाड़ में थे, ठीक है, मेवाड़ में थे। चौहान वंश कहाँ थे, अजमेर में थे, ठीक है, अजमेर में। और चालुक्य वंश भी सोलंकी या चालुक्य वंश। और भटनेर थे, भटनेर कहाँ थे, ये हनुमानगढ़ में थे, इन्होंने हनुमानगढ़ बसाया था, ठीक है, ये हनुमानगढ़ में थे। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। भटनेर है जो, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, ठीक है, इस वंश की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसका सही आंसर यही रहेगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, आरएस प्री 2010 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डॉक्टर डी.आर. भंडारकर थे, शर्मा जी थे, गौरीशंकर ईराचंद ओझा है,
या फिर हरविलास शारदा है या डॉक्टर दशरथ शर्मा है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा हरविलास शर्मा, जो बाल विवाह वगैरह रोका था और पुनर्विवाह भी इन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा करके पुनर्विवाह को समर्थन किया था कि पुनर्विवाह होना चाहिए। ठीक है, तो ये हरविलास शारदा है, जो हरविलास शारदा एक्ट भी जो आया था वो इनके प्रयासों से ही बना है। आगे चलिए, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन 21 वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? विलियम कुक को किया है, कर्नल जेम्स टोड को किया है, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, या जॉर्ज थॉमस को? देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को किया है। कर्नल जेम्स टोड ने 3 अपनी पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, पहले लिखी थी इन्होंने 1829 के अंदर, एक लिखी थी 1832 के अंदर, और लास्ट जो था इनका वो अपनी यात्रा के बारे में बताया था कि मेरी जो राजस्थान के अंदर जो मेरा वृत्तांत रहा, जो ये यहाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड थे ना, जो ये जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ये 3 पुस्तक लिखी थी, ये जो है यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन 21 है, जो इनका जो ये प्रकाशित हुई थी, ये जो है कर्नल जेम्स टोड के मरने के बाद हुई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये प्रकाश में आई थी, बाद में छपवाया गया था इसको। ठीक है, पहली पुस्तक इनकी 1829 के अंदर आई, दूसरी 1832 के अंदर आई। ठीक है, तो ये था, और इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को समर्पित करते हुए ये पुस्तक को लिखा था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड थे ना, वो अपने राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट थे? ठीक है, तो इन्होंने ये पहले कहाँ के थे? पश्चिम के थे, यहाँ पश्चिम जो था यहाँ पे था। फिर ये हाड़ौती प्रदेश के भी थे, हाड़ौती में है, पहले पश्चिम में फिर हाड़ौती में, तो ये पश्चिम और दक्षिण के हो जाएंगे। ठीक है, दक्षिण राजस्थान के ये पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट थे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन थे अपने जो साहित्य से संबंधित थे, जो प्राचीन स्रोत हैं उससे संबंधित कुछ 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और क्वेश्चन लेके आएंगे जो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।